हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे विजातीय भिन्नों का जोड़ घटाना। साथियों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ, इसमें पढ़ेंगे हम लोग विजातीय भिन्नों का जोड़ और घटाना। टॉपिक चल रहा है भिन्न। साथियों, तो आइए, विजातीय भिन्न किसे कहते हैं आपको पता होनी चाहिए। ऐसे भिन्न जिनके हर समान न हो, असमान है, असमान हर होते हैं, उन्हीं को साथियों विजातीय भिन्न कहते हैं। देखिए, विजातीय भिन्न का मतलब हर क्या होते हैं? असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। और समझाएंगे अब उनका योग हम किस प्रकार से करेंगे, उनका घटाना हम किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। साथियों, मान लीजिए हमने पहला प्रश्न ले लिया। पहला प्रश्न हमारे पास है 1/2 प्लस 1/4। 1/2 प्लस 1/4। अब देख रहे हैं 1/2, एक को अंश बोलेंगे, 2 को हर बोलेंगे। एक को अंश बोलेंगे, 4 को हर बोलेंगे। क्या देख रहे हैं यार? हर असमान है। तो ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं उसी को साथ में विजातीय भिन्न बोलते हैं। तो विजातीय भिन्न को जोड़ने से पहले विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अब विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं, लॉसो लेके। ठीक है ना? लॉसो लेके हम बनाते हैं साथ में। तो देखिए, 2 और 4 का लॉसो निकालिएगा तो 4 होगा। 2 और 4 का लॉसो, 2 और 4 का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम तो कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। यानी दोनों का हर हमको कितना बनाना है? 4 बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1/2, 2 में ऊपर से गुणा, नीचे से में गुणा करेंगे, हर में गुणा करेंगे तो 2 से अंश में गुणा कर लेंगे। प्लस 1/4 है, 1 से ऊपर नीचे गुणा तो 1 से ऊपर गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, प्लस 1 1 कम 1, 4 1 कम 4 हो जाएगा। देखिए, विजातीय भिन्न हो तो उसको सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? अब जब सजातीय भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा तो सजातीय भिन्नों का योग किस प्रकार से किया जाता है? क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 2 प्लस 1 अब बट्टा में कितना? 4। देखिए, 2 प्लस 1 बट्टा में कितना? 4। यानी इसका मतलब 2 के नीचे भी 4 है और 1 के नीचे भी 4 है। 2 का हर भी 4 है, 1 का हर भी 4 है। यानी समुच्चय में हमने क्या किया, लिख दिया। अब 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर ए। यदि विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका आपको नहीं पता है तो जाके पहले सीख लीजिए, इसके पहले वाले लेक्चर को देख लीजिए, आप एकदम माहिर बल्लेबाज बन जाएंगे। चलिए साथियों, अब लेते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। दिया है, मान लीजिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 1/8। अब इसको जोड़ना हो साथियों तो क्या करेंगे? हर देख रहे हैं असमान है, असमान हर को समान हर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा। यानी सबका हर 8 बनाना है। देखिए, आप बस माने तनिक मनी घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको 8 बनाना है उसी से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा किससे गुणा होगा। यानी देखिए, 1/2 है, अब 2 में किससे गुणा करें कि 8 बन जाए? तो 4 से गुणा करेंगे। 4 आया कहाँ से? यदि 4 नहीं पता हो चल पाता कहाँ से आया तो 8 में 2 से भाग कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है। तो 4 से हर में गुणा करेंगे तो 4 से ही अंश में गुणा कर देंगे। प्लस 1/4 है, इस 4 को 8 बनाना है तो 2 से हर में गुणा तो 2 से अंश में गुणा कर देंगे। प्लस 1/8 है तो जो का त्यों लिख दीजिए, चाहे 1 से अंश में गुणा 1 से हर में गुणा कर दीजिए। बताइए, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 1 कम 2, 2 चौको 8 कहिए, चाहे 4 दूनी 8 कहिए, 8, 1 1 कम 1, 8 1 कम 8। जब साथियों विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो योग हो या घटाना हो, जोड़ हो या घटाना हो, एकदम आराम से कर लेंगे। अंशों को जोड़ लेंगे। आप देखिए क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1 और सबके बट्टे में क्या हो जाएगा? 8। एक ही बार में लिख देंगे, जोड़ लेंगे इसको। 4 2 6, 6 1 7, 7/8।
बताइए 7/8 कौन सा भिन्न है? यदि कोई पूछ ले बताइए 7/8 कौन सा भिन्न है, तो साथियों 7/8 एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न किसे कहते हैं? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला भिन्न ले लेते हैं साथियों। हमारे पास मान लीजिए है, गौर कीजिएगा, अगला भिन्न दे दिया है, इसको मिटा देते हैं। अगला भिन्न है, मान लीजिए, देखिए मैं एक कंसेप्ट और बताऊंगा, ध्यान दीजिए, भिन्न का एक कंसेप्ट और बताऊंगा, लेकिन पहले नहीं, अभी इधर देख लीजिए। मान लीजिए साथियों तीसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल आ गया आपके पास 1/2 प्लस 1/3। देखिए जब दो भिन्नों का योग हो, जब दो भिन्नों का योग हो, दो भिन्नों का घटाना, क्योंकि केवल दो भिन्न की नहीं है, तीन भिन्न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल दो भिन्न की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए है x/a है, प्लस हो या माइनस हो, y/b है, समझिएगा, प्लस हो या माइनस हो, समझिएगा, रूल समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। तो इस कंडीशन में आप जल्दीबाजी में यदि लगाना हो तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, तिर्यक गुणा कर देंगे। x के तिरछी में कौन बैठा? b, तो x गुणे b कर लीजिए, प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। y के तिरछी में कौन बैठा? तिर्यक कौन बैठा? a बैठा है, तो y में किससे गुणा करा लेंगे? a से गुणा करा देंगे, बट्टा बट्टा हर में हर का गुणा, a इंटू क्या कर लेंगे? b कर लेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दो भिन्न है कि नहीं है, 1/2 प्लस 1/3 है, 1/2 प्लस 1/3 है ना, इसको लगाने का देखिए, 1 में 3 का गुणा, 1 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2, समझिए। जब दो भिन्न रहेगा तब जल्दी में कर लेंगे। अब अंश का, इस वाले अंश का गुणा इसके हर में होगा, इसका अंश इसका हर, इसका अंश इसका हर, बात समझ में आया? अब हर का हर में गुणा, 2 गुणे क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे साथ में, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 2 5, 5 कितना आ गया? 6 आ गया। चाहे इसको इस प्रकार से लगा दीजिए, नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, लॉसो लेके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। देखिए लॉसो लेके लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 ही है ना, 2 और 3 का लॉसो निकालिएगा तो होगा 6, 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा साथियों, कितना हो जाएगा? 6। विजातीय भिन्न है, सजातीय भिन्न में बनाएंगे तो सबका हर कितना बनाएंगे? 6। हर के लॉसो के बराबर हर बनाना है, 2 और 3, देखिए 2 है हर, 3 है हर, इनका लॉसो कितना है? 6 आया। अब दोनों का हर क्या बनाना? 6 बनाना है। तो 1/2 है, तो 2 में कैसे गुणा करेंगे? 6 हो जाएगा 3 से, तो 2 में 3 से गुणा हुआ है, तो 1 में भी 3 से गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1/3 है। 3 में किससे गुणा करें तो 6 हो जाए 2 से, तो 2 से अगर 3 में गुणा यानी हर में गुणा किया है तो अंश में उतने से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 3 6, जोड़ लीजिए 3 2 5/6, उतना ही आया। तो हम तो कहेंगे जब दो भिन्न हो साथियों तो इस रूल को फॉलो कीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी के बाद। देखिए मैं कहूँगा, मैं जिस कंडीशन से, बात समझिएगा, मैं जिस कंडीशन को ले रहा हूँ, जैसे जिस विधि को जहाँ लगा रहा हूँ, जो सरल है उसी विधि को मैं फॉलो करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इससे इसको लगाएंगे ज़्यादा समय लगेगा, इससे लगाएंगे कम समय लगेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक सवाल और, प्रश्न नंबर 4 करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है साथियों, 2/7 प्लस 3/5 मेरे पास है। देखिए दो ही भिन्न है, हर से कोई मतलब नहीं है साथियों। हर चूंकि देख लीजिए, इसका हर 7 है, इसका हर 5 है, अलग अलग हर है, असमान हर है, विजातीय भिन्न है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा लीजिए। तो देखिए जल्दीबाजी में कीजिए, 2 का पहाड़ा पड़ेगा को बार? 5 बार, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 बार, 7 तिरकी 21, इन दोनों का आपस में गुणा, तो 7 पचे 35, तो कदम आ गया आराम से। तो 20 10 30 1 31, 31 बटे कितना आ जाएगा? 35। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से भी आएगा तो लगा सकते हैं, हर को समान भी बना के लगा सकते हैं, लॉसर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है? 4/3 मान लीजिए प्लस 2/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से लगाइए। 4 का गुणा कैसे? 5 से, 2 का गुणा कैसे? 3 से, अंश में लिखेंगे, तो 4 पच्चे 20 हो गया, लिख देंगे 20,
दो तिहाई 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा। 3 पच्चे 15, यहाँ पे देखिए प्लस है तो हमने प्लस लगाया, 3 पच्चे 15 बटे में 15 हो जाएगा। 20 6 26 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 26 बटे 15 है, बताइए कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना आंसर दे दीजिए, या इसको मिश्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों 3 4 5 अगर दो भिन्न का योग हो, दो भिन्न का घटाना हो, अभिजाती भिन्न हो, तो इस प्रकार से सॉल्व आप कर सकते हैं। आइए साथियों लेते हैं प्रश्न नंबर 6। साथियों वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो सवाल मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ दिमाग में प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या है देखेंगे गौर से। है मेरे पास मान लीजिए 4 बटे 3 प्लस 5 बटे 6 प्लस 7 बटे 18। अब इसको लगाना है साथी। अब देखिए 3 6 18 का लॉसा निकालेंगे, 3 6 18 का लॉसा निकालेंगे। तो देखिए गौर से 3 कामा 6 कामा 18 का लॉसा निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए लॉसा निकालने के और ट्रिक बताते हैं। लॉसा और मोसा पढ़ाएंगे ना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा साथियों। लॉसा मोसा ट्रिक से कैसे निकाला जाए, आइए थोड़ा सा इसमें भी हम कर लेते हैं थोड़ा ट्रिक से। देखिए 18 है ना, सबसे बड़ा अंक है 18। 18 को गोला बना दीजिए। देखिए क्या 3 से 18 कट जाएगा? पक्का। 3 के पहाड़ा में 18 आएगा? आएगा। क्या 6 के पहाड़ा में 18 आएगा साथियों? पक्का आएगा। तो इसलिए साथियों 3 6 और 18 का लॉस 18 हो जाएगा। सबका हर कितना बनाना है? 18 बनाना है। तो चलिए बनाते हैं 18। तो 4 बटे 3 है। अब 3 को 18 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? तो बहुत स्टूडेंटों को नहीं समझ में आ रहा ना, तो एलसीएम जो है, जो एलसीएम है उसमें भाग कर देंगे। किससे? हर से। हर से भाग करेंगे। जिसको 18 बनाना है उसी से भाग देना है। किसमें? लॉसा में। लॉसा कितना है? 18। 18 भागा 3 करें, 18 भागा 3 कीजिए तो 3 छाक 18 आ गया। आंसर कितना है? भागफल 6 आया। तो 6 से हर में गुणा, तो 6 से ही अंश में गुणा कर देंगे। प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। कोनो दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 5 बटे 6 है। अब देखिए 6 को 18 बनाना है ना, कुछ ना कीजिए। अब क्या कीजिए 18 में भाग कीजिए किससे? 6 से। 6 तिरकी 18 हो गया। कितना आया? भागफल कितना आया? 3 आया। तो 3 से 6 में गुणा, या 3 से हम 5 में गुणा कर देंगे। प्लस 7 बटे 18 है ये है, तो 7 बटे 18 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। या 18 में 18 से भाग करेंगे तो 1 का आएगा। 1 से अंश में, 1 से हर में गुणा कर देंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा साथ में। तो क्या हो जाएगा? 6 चौको 24, 6 तिरकी 18 प्लस 5 तिहाई 15, 6 तिरकी 18 प्लस 7 बटे 18 हो गया। बताइए समझ में आ गया? समहर भिन्न बन गया, सजाती भिन्न बन गया। अब क्या करेंगे? अंशों को जोड़ लेंगे। 24 प्लस 15 प्लस 7, और तीनों के बट्टे में एक ही बार में लिख देंगे। कितना? 18। जोड़ दीजिए 24 15 7। 24 15 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 बटे 18 हो जाएगा। देखिए 7 5 12 4 16 को 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 46। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, छोटा कर लीजिए। छोटा करने का तरीका आपको पता है नहीं पता? बिल्कुल पता है। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 9 18, यानी हो जाएगा 23 बटे 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथ में प्रश्न नंबर 6 तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 दे दिया है। मान लीजिए 2 बटे 3 प्लस 3 बटे 8 प्लस 7 बटे 6 प्लस 1 बटे 4, इतना बड़ा दे दिया। भिन्न को सीख लीजिए। आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तीनों में पूछ सकता है साथ। भिन्न को आपको लगा ही लेना है, किसी भी तरीके से सीख ही लेना है। कैलकुलेशन में आ जाएगा। भिन्न का सवाल नहीं है तो कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम बेसिक से शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। 3 8 6 4 लॉसा निकाल लेंगे। 3 8 6 4 का क्या निकालेंगे? लॉसा निकाल लेंगे। देखिए 3 8 6 4 हर का लॉसा निकालेंगे। अंश से कोनो मतलब नहीं रखेंगे। देखिए लॉसा निकालने का तरीका आपको पता है कि नहीं है?
ट्रिक से भी निकाल लेंगे, ट्रिक से भी आपको सबसे बड़ा संख्या 8 है, 4 से कटा नहीं, कट रहा, कट जा रहा है, तो 4 को यहाँ पे चाहे तो हम मिटा भी सकते हैं। अब देखिए 3 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, कट रहा नहीं कटा, लेकिन 6 कटा नहीं कटा, कट रहा है, तो 3 को भी हम मिटा सकते हैं। केवल 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, केवल 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 4, 3 हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, पुनः 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 से काट लेंगे, हो जाएगा 1 1। बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरकी 24, एलसीएम कितना आ गया 24। सबका हर कितना बनाना 24। देखिए 3 में, देखिए 24 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 तिरकी 24, यानी कि 2/3 में, यानी कि 8 से हर में गुणा तो 8 से अंश में गुणा कर देंगे, प्लस 3/8 है। देखिए 24 भागा 8 करेंगे तो 3 आएगा आंसर, 8 तिरकी 24, 3 आएगा ना, तो 3 से 8 में गुणा, तो 3 से 3 में गुणा कर देंगे, अंश में गुणा करेंगे और हर में गुणा करेंगे एक समान अंक से, प्लस 7/6 है, 6 में किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 7 में भी किससे गुणा करेंगे 4 से, प्लस 1/4 किससे गुणा करेंगे 6 से, 24 में 4 से भाग करेंगे 6 आंसर लगेंगे, 6 चौको 24, तो 6 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे साथ में। बताइए तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24, प्लस 3 तिरकी 9, 8 तिरकी 24 हो जाएगा, प्लस 7 चौको 28, 6 चौको 24, प्लस 6 कम 6, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जोड़ लेंगे हर को, 16 प्लस 9 प्लस 28 प्लस 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हाँ देखिए सब समान चिन्ह है कि नहीं है, जोड़ लीजिए, 16 ना 25, 25 दूनी 50, 50 तीन 53 और 53 ना 59, कितना आ जाएगा 59/24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारा अनुचित भिन्न है, इसको चाहिए तो आप मिश्र भिन्न भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक सवाल में और ले लेता हूँ, क्या है उसको देखते हैं। मान लीजिए साथियों आ गया है 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर आ गया आपके सामने, लेते हैं 1/4 प्लस, देखिए बहुत छोटा छोटा सवाल ले रहे हैं ताकि आप सीखें, प्लस 5/12, 8 चलिए 4 8 12 हर है ना, लॉसा ले लेंगे। देखिए 4 8 12, देखिए सबसे छोटा 4 है तो 4 के पहाड़ा पर 12 आ नहीं आ रहा, तो 4 3 12, 4 को मिटा दीजिए, कौन दिक्कत, 2 अंक हो गया। 8 से 12 कटेगा नहीं कटेगा, लॉसा ले लीजिए 2 ही अंक का, ठीक है 2 अंक का लॉसा ले लीजिए। 2 से करिए तो 4 दूनी 8, 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से करेंगे 1 और 3, अब 3 से काटेंगे 1 और 1, पूरा करा दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरकी 24, लॉसा कितना है 24, सबका हर 24 बनाना है, 4 को भी 24 बनाना है, 8 को भी 24 बनाना है, 12 को भी 24 बनाना है, जिसको 24 बनाना उसी से 24 में कर दीजिए भाग। तो 24 भागा 4 करेंगे तो 6 चौको 24, 24 भागा 8 करेंगे 8 तिरकी 24, 24 भागा 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, पता चल गया किससे गुणा करेंगे ना 1/4 में गुणा करेंगे, 4 में 6 से, तो अंश में भी 6 से गुणा कर लेंगे, प्लस 3/8 है, 8 में किससे गुणा करेंगे तो 3 से, 8 तिरकी 24, तो हर में 3 से गुणा तो अंश में भी भैया 3 से गुणा, 5/12 है, हर 12 है, उससे गुणा 2 से, तो अंश कहेगा ए भाई हमको भी 2 से गुणा करा दो। अब समझ में आया, 6 एक कम 6, 6 चौको 24 प्लस 3 तिरकी 9, 8 तिरकी 24 प्लस 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, हर बराबर हो गया हो, आगे का काम। अरे सजाती बिंदु में कन्वर्ट कर लिए तो बूझ लीजिए महारत हासिल कर लीजिए। जो बच्चा, जो प्रशिक्षु विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका सीख गया तो समझिए वह भिन्न का जोड़ घटाना गौर से विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका सीख लीजिए। समझ में आया? तो देखिए हर बराबर हो गया, अंशों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 10 अब बट्टा में क्या कर लेंगे 24, 9 6 15 अब 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना हो जाएगा साथियों 24 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से यदि आता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में तो भिन्न लगा सकते हैं।
ठीक है। तो 2 प्रश्न HW के रूप में मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग अपना मूल्यांकन करें, या आपके दिमाग में जो मैं नियम बता रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो चलिए HW के रूप में दे देते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, 4/5 प्लस 5/12 प्लस 7/16, इसको लगाना है। एक सवाल और है 10 नंबर जो है हमारे पास, 7/8 प्लस 11/12 प्लस 15/16 प्लस 35/24। इन दोनों सवालों को आप लोगों को लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना साथियों कि आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न और 12 नंबर प्रश्न आपके सामने लेते हैं और देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। चलिए कंसेप्ट को समझिए। 11 नंबर का प्रश्न साथियों, मान लीजिए आपके पास आ गया है सवाल 3 प्लस 1/8 प्लस 15/28, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार से सवाल है। अब आइए थोड़ा सा मैं इधर समझाता हूँ, बगल में समझाता हूँ, नियम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपके पास दिया है 2 प्लस 6/7 दे दिया है, 2 प्लस 6/7। हम इसको एक प्रकार से और लिखने का तरीका बताया था, 2 को हटा, देखिए प्लस है ना, प्लस को हटा दीजिए, इसको थोड़ा सा खसका दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 सही 6/7 भी लिख सकते हैं। अब 2 सही 6/7 हमारे पास मिश्र भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न है, मिश्र भिन्न है, तो इसको विषम भिन्न में बदलने का तरीका आपको मैंने सिखा दिया इसके पहले वाले वीडियो में। क्या होता है नियम, 7 का 6 में गुणा करते हैं, सॉरी 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 6 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो भी 20/7 होगा। यदि 2 प्लस 6/7 है, लगाएंगे इसको इस प्रकार से तो भी हमारा 20/7 आएगा। देखिए कैसे, इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक के नीचे अगर यदि हम 1 लिखते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के नीचे 1 छुपा रहता है। जरूरत पड़ने पे हम दिखा देते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगा उसको छोड़ देंगे। अब देखिए 2/1 प्लस 6/7, इसका हर 1 है, इसका हर 7 है, विजाति भिन्न है, सजाति भिन्न में बदलिए, इसका भी 7 बनाइए। तो हमने क्या कहा था, इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। हम जानते हैं एक भिन्न के अंश एवं हर में निश्चित संख्या यानी समान अंक समान संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे उसी का नाम होता है क्या, उसी का नाम होता है समतुल्य भिन्न। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 प्लस 6/7, हर बराबर हो गया, अंशों को जोड़ लेंगे, 14 6 20/7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया साथ में। तो देखिए जिसका हर दिखाई ना जाए, मतलब 3 का हर है नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 का हर नहीं है तो बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जिनका हर न हो तो उनका हर अपने पास से 1 दे दीजिए, है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 1 8 28 का निकालेंगे लॉसो, 1 8 28 का निकालेंगे लॉसो। तो देखिए 1 8 28 का लॉसो 1 है साथियों, कोई नो मतलब नहीं है, 1 को हटा देंगे, 8 और 28 का लॉसो निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए साथियों, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 14, पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पुनः कटेगा 2 से 1 7 और पुनः किस जाएगा 7 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 बनेगा साथियों। लॉसो कितना बनेगा, 56 बनेगा। अब देखिए 7 को भी हमको बनाना है कितना, 56, 8 को भी बनाना है कितना 56, 28 को भी बनाना है कितना 56। तो 56 भागा 7 करेंगे, 8 7 56, 8 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं है, बात समझिएगा। सॉरी 28 को 28 है ना, 7 सॉरी 7 नहीं है, 7 नहीं, 1 है, 1 है, सॉरी गलती बोल दिए, 1 है 8 28 है, 1 8 28 को बनाना है 56। तो 56 यानी कि 3/1 है, तो 1 में 56 से गुणा करेंगे यानी हर में 56 से, तो अंश में भी 56 से, प्लस 1 कितना 8 है, 8 से भाग करेंगे 56 में यानी 56 भागा 8 करेंगे तो 7 बार में जाएगा। तो 7 से हर में, तो 7 से अंश में 15 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा साथी। तो 28 दूनी 56, तो 28 में 2 से यानी कि हर में 2 से, तो अंश में भी 2 से गुणा कर लेंगे, 56 तिहाई साथी। गौर से देखिए कितना हो जाएगा, 56 तिहाई कितना हो जाएगा, 56 तिहाई हो जाएगा 168, 56 एकन्ने 56 प्लस 7 एकम 7, 8 सत्ते
56 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30, 28 दूनी 56 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ गई? नहीं आया? जरूर बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताएंगे। 168, 7 और 30 को एक में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए, 168 प्लस 7 प्लस 30 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा साथियों 205। 205 बटे कितना जाएगा? 56। 56 बताइए, 5 2 7 नहीं, फिर कटवा नहीं करेगा, इसको छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, यह तो हमारे पास था। अब लेते हैं मिश्र भिन्न। संयुक्त भिन्न का योग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम बेहतरीन चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप ले लीजिए साथियों, मान लीजिए दे दिया है 2 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/12। दो तरीका मैं बताऊंगा साथियों, दो तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, एक तरीका तो आपको क्या है? मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 बटे कितना? 6 हो जाएगा, प्लस 8 तेरे की 24 1 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 12 चौको 48, 48 1 49 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ कर लेंगे हम। अब देखिए, हर 6 है, हर 8 है, हर 12 है, हर असमान है। असमान हर को ही, जिसका असमान हर उस भिन्न को विजातीय भिन्न बोलते हैं। तो इसको समहर भिन्न बनाएंगे, सजातीय भिन्न बनाएंगे, समान भिन्न बनाएंगे। समान भिन्न कैसे बनेगा? तो 6 8 12 का ले लेंगे एलसीएम। देखिए, 6 सबसे छोटा है, 8 6 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से 12 कटेगा तो 6 को हटा दीजिए। 8 और 12 का ले लेंगे एलसीएम, निकाल लीजिए एलसीएम। 2 से काटिए, 8 8 है ना, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, पुनः 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, पुनः काटेंगे 3 से 1 कामा 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24, लॉस कितना होगा? 24 होगा साथियों। एक हर 6 है, एक हर 8 है, एक हर 24 है, सॉरी 12 है। एक हर कितना है? 12 है। अब इन तीनों को बनाना कितना? 24 बनाना है। तो 6 का पहाड़ा पर एक बार में 24, तो 4 बार में 24, तो इसमें 4 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। नहीं समझ में आया तो 24 में 6 से भाग करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 24 में 8 से भाग करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 24 में 12 से भाग करेंगे तो 2 आंसर आएगा। आप इन्हें चुटकी में लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए, 13/6 गुणे 4 इसमें, तो गुणे 4 इसमें करेंगे, प्लस 25/8 है, तो किससे गुणा? 3 से हर में गुणा, तो 3 से अंश में गुणा। 49/12 है, 2 से गुणा हर में, तो 2 से गुणा अंश में कर लेंगे। बताइए समझ आ गया है? अरे भाई, गुणा पे तो है केवल। तो 13 चौको देखिए, आपको पहाड़ा 20 तक याद होनी चाहिए। तो 13 चौको 52 बटे 6 चौको 24 हो गया। 25 तिया 75 बटे 8 की कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, प्लस 49 दूनी कितना हो जाएगा? बताइए, 108। अरे 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 4 दूनी 8, अरे 98 होगा, 98। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 52 75 98 को जोड़ लेंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 5 2 7, 8 7 15, 15 को 5 हासिल 1 हो जाएगा। डायरेक्ट अब जोड़ लीजिए ना, अलग अलग रख करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हर बराबर हो गया ना, 8 2 10 5 15 को 5 हासिल 1 हो गया, 9 1 10, 10 7 17, 17 17 5 22 हो जाएगा। 17 5 22 बटे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कटेगा तो काटेंगे नहीं, इसी प्रकार से खाते क्या करेंगे? छोड़ देंगे तो कटेगा, आंसर दे देंगे। यहाँ पे कट रहा है ना, काट दीजिए। 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 8 3 की 24, यानी हो जाएगा 75/8 हो जाएगा। लेकिन साथियों, जिस रूप में प्रश्न होता है उसी रूप में हमको उत्तर देना होता है। 75/8 चूंकि हमारा क्या है? अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 75 भागा का कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 9 सही 3/8 लिखेंगे, 9 सही
3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से मिश्र भिन्न के रूप में आएगा तो भी लगा सकते हैं। एक सवाल आपके लिए HW जरूर आप क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ले लीजिए एक सवाल आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए दे दिया है 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/10 प्लस 5/24 है। इसको अवश्य लगाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इसका आंसर कितना होगा। साथियों अब आइए हम सीखते हैं भिन्नों का घटाना, विजातीय भिन्नों का घटाना। इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, ये विजातीय भिन्न, इसको सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करके। तो एक तरीका है हम क्रॉस मेथड से बताएं। हम क्या कहते हैं 7 का गुणा 12 में करिए, 12 सत्ते 84, ऐसे करेंगे 12 सत्ते 84 कर सकते हैं। एक में 18 गुणा 18 एकम 18 बटे 18 में गुणा कर लेंगे 12 का। 18 में किसका गुणा करेंगे साथियों 12 का। कीजिए 18 गुणे 12 तब 12/8 96, 96 को 6 हासिल 9, 12 एकम 12, 12 में 9 जोड़ दीजिए, 12 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21, यानी कितना हो जाएगा 216। 84 में से साथियों 18 घटा देंगे तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6 बटे 216, 2 से कटेगा ऊपर वाला भी, 2 से कटेगा 216 भी। यदि आपको काटने नहीं आ रहा, सरलीकरण करने में नहीं आ रहा, सरलीकरण नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो इसको क्या करेंगे 66 का और 216 का एलसीएम ले लेंगे, सॉरी HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे साथ में। तो कितना आ जाएगा 216 भागा 66, 216 भागा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 3 बार में चला जाएगा, 3 छाक 18 को 8 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19, 16 में से 8 गया 8 बचेगा साथियों, 10 में से 1 10 में से 9 गया 1 कट गया 66, 18 का पहाड़ा पड़िए 66 हो जाए, 66 से कम हो जाएगा 66 से ज्यादा 9, तो 18 3 54, 54 हो जाएगा, 6 2 8 कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12 बचेगा साथियों। अब किससे भाग करेंगे 18 से, 12 एकम 12, 6 18 यानी कि 6 में भाग देंगे 12 का तो 12 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी मौसम कितना आ गया 6 आ गया। तो यानी कि 6 से इसमें भी भाग दे दीजिए और 6 से इसमें भी भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 छक्के 66, 6 से भाग करिएगा 216 में तो 6 त्रिक 18, 18 हुआ, 3 बचा 6 छाक 36, यानी 11/36 इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि इस प्रकार से भी सवाल को बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और एक तरीका और है हर को समहर बना के, हर को समान बना के। तो हर को समान कैसे बनाएंगे आइए उस विधि से भी देख लेते हैं। और काटने का एक और तरीका है साथियों, मान लीजिए काटने का एक और तरीका होता है, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आया था आपका 66/216, बहुत बच्चे काट नहीं पाते इसलिए मौसम विधि का प्रयोग करके मैं बताया हूँ। हमको काटना रहेगा तो काटेंगे पहले 2 से, हम जानते हैं विभाजकता का नियम पढ़ लीजिए पक्का समझ में आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, पुनः किससे कटेगा 3 3 6, 3 से कटेगा 8 1 9, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, 3 छक 18, देखिए 11/36 हो गया मेरा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब विभाज्यता का नियम पता रहेगा तब लगा पाइएगा, है ना। चलिए इसको मैं दिखाता हूं एक नियम से और। हर को समहर बना के यानी विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करके 18 और 12 का निकालेंगे एलसीएम। निकाल लीजिए 18 और 12 का एलसीएम, है ना। देखिए 18 कामा 12 एलसीएम निकालिए इस प्रकार से, 2 से 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 से 9 और कितना 3, पुनः 3 से 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3, पुनः 3 से 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, लौसा कितना आ गया 36। अब देखिए 18 को भी हमको बनाना है कितना 36 और 12 को भी बनाना है कितना 36,
तो 18 में कैसे गुणा कि 36 हो जाए। तो 18 का पहाड़ा बढ़िए को बार में 36, 2 बार में 36, यानी कि 7/18 है। तो हर में 2 से गुणा, तो अंश में भी 2 से गुणा करा दीजिए, माइनस 1/12 है। 12 का पहाड़ा बढ़िए को बार में 36, तो 12 तिहाई 36, 3 से हर में गुणा, तो 3 से अंश में गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, माइनस 3 कम 3, 12 तिहाई 36। देखिए हर बराबर हो गया, अंश को घटा देंगे, 14 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 36, यानी कि 11/36। अब आप बताइए कौन सा आसान है कौन सा कठिन है। जो रास्ता आपके लिए आसान है उसी रास्ता से चलेंगे, जो रास्ता कठिन है उस रास्ते से हम नहीं चलेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना नियम है उतना नियम हमने बता दिया। आइए एक सवाल और लेते हैं साथियों, गौर से देखिएगा। इतना मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़िए, देखिए मान लीजिए दे दिया है 4 सही 1/15 माइनस 3 सही 1 कितना दे दिया है 5 को घटाइए, कितना दिया है 3 सही 1/5 को हमको क्या करना है घटाना है। तो यह हमारा मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तरीका क्या होता है, 15 चौको 60, 60 एक 61, 15 चौको 60, 60 एक 61 हो जाएगा, 61/15 हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15, 15 16, 16 बटे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 15 है ना, 15 से 5 बनाने में देखिए जो गरीब जो देखिए धनी आदमी को गरीब बनाएंगे तो थोड़ा उसको कष्ट होगा, जल्दी बनेगा नहीं। लेकिन एक गरीब आदमी उसको धनी बनने के लिए कहिए तो फटाके बन जाएगा। तो 15 को 5 बनाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 5 को 15 आराम से बना सकते हैं। 3 से इसमें गुणा करा दीजिए, 3 से इसमें गुणा करा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बन गया ना कि बन गया 15। देखिए 61/15 माइनस 16 तिहाई 48/5 तिहाई 15। अब 61 में से 48 घटा लीजिए, तो 11 में से 8 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी 13 बटे क्या हो जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते रहिए सवालों को, कायदे से आप पढ़ते रहिए। आपको एकदम इत्मीनान से चीजों को सीखना है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है साथी, है ना। आइए एक सवाल और लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3, नोट करते हैं। यानी कि 7 सही 5/8 माइनस 3 सही 2 कितना दे दिया 5 मान लीजिए दिया है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है साथी, लगाने का प्रयास करें। 8 सत्ते 56, 56 5 61, 61/8 हो गया। देखिए मिश्र बिंदु है, इसको हम किसमें कन्वर्ट किए हैं, विषम बिंदु में कन्वर्ट किए हैं। यह तो आपको रट जाना चाहिए, इतनी बार मैं बता रहा हूँ, एकदम इतनी बार मैं बताया है कि आपको एकदम रट जानी चाहिए, आराम से आपको आनी चाहिए साथी। देखिए अब माइनस 5 तिहाई 15, 15 2 17 बटे में कितना 5। अब देखिए 8 एक भाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, बात समझ रहे हैं ना। तो इनका लॉसन इनके गुणनफल के बराबर होगा, 8 25 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 61 गुणे 5 कर दूंगा, 61 गुणे 5 किस क्रॉस मीटर लगा दीजिए, क्रॉस मीटर 17 गुणे 8 हो जाएगा। अब बटे में कितना 8 25 40। अब क्या करेंगे 61 में 5 का गुणा करेंगे, तो 61 25 305, 305 माइनस 17 बटे 136 बटे में कितना हो जाएगा साथ में 40 हो जाएगा। अब 61 बटे 305 हो गया, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, गुणा कराने में मतलब गुणा का ही ले सकते हैं। 305 में से 136 घटा लेंगे, तो 305 में से 136 घटाइएगा तो 169 बटे में कितना हो जाएगा साथ में 40 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इसको मिश्र बिंदु में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न इसका मिश्र बिंदु में है। तो 4 चौको 16 यानी कि 4 सही, यानी 4 चौको 16 160 हो गया 9, यानी कि 4 सही 9 बटे 40 हो गया साथियों। आपको पता है कि अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है साथियों। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा साथियों। अब आइए साथियों हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। क्या प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर 4 है 8/15 माइनस
4/25 दिया है, 8/15 माइनस 4 कितना दे दिया, 25 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होता है, लॉसो लेके। तब 15 और 25 का एलसीएम निकालिएगा आप, 15 और 25 का एलसीएम तो आएगा कितना, 75। हर को 75 बनाना है। देखिए 15 को भी 75 बनाना है, 15 को भी हमको कितना बनाना है, 75 बनाना है, 25 को भी 75 बनाना है ना। तब 15 में कैसे गुणा, 75 तो 5 से गुणा, 15 25 75, 8/15 है। तब 15 में 5 से, यानी हर में 5 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी 5 से गुणा कर देंगे, माइनस और माइनस लगाएंगे, 4/25। अब इसके हर यानी कि 25 में किससे गुणा, 3 से, तो 4 में भी 3 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करा लेंगे, 8×5 40, 15×5 75 माइनस 4×3 12, 15×5 75। 40 में से 12 को घटा देंगे, यानी लिखेंगे 40 माइनस 12, अब बटे में हो जाएगा 75। 40 में से 12 गया साथियों, हो जाएगा हमारा 28/75। यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर। तेरा प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 है क्या, उसके बारे में देखिए, उसको भी सीखिए। देखिए भिन्न को लगा लेंगे, भिन्न आ जाएगा तभी तो भिन्न पे आधारित हम ये बात ही प्रश्न नंबर सिखाएंगे आप लोगों को, है ना। इस वीडियो लेक्चर में केवल भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना हम पढ़ेंगे, ठीक है। 9 सही 5/12 माइनस 2 सही 41/60। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करना साथी, 9 सही 5/12 नहीं 72 लिखिए इसको, 72। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बिग कैलकुलेशन करने का प्रयास करें, है ना। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो छोटा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए 72 में 9 से गुणा करें साथियों, 72 में 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 को 8, यानी इस हमारा क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 72 में 9 का तो हो जाएगा 648, 6 7 42, 42 सॉरी 648, 6 7 42, 42 से कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 72 गुणे 9 कीजिए, 72 गुणे 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल कितना 1, 9 7 63 1 64, 648 हो जाएगा। 648 में 5 को ऐड कर देंगे, 8 5 13, कितना हो जाएगा 653 हो जाएगा, है ना। तो 653/72 माइनस 60 दूना 120, 60 दूना 120 में 41 जोड़ेंगे 161 बटे में कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। 72 में 9 का गुणा कीजिए, 72 में जब 9 का गुणा करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 648 होगा। 648 में 5 जोड़ेंगे तो 653 बटे 72 हो जाएगा। 60 में 2 का गुणा करेंगे 120 होगा, 120 में 41 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। 72 और 60 निकालिएगा आप, 72 और 60 का लॉस निकालेंगे तो हो जाएगा 360। आप निकाल के चेक कीजिएगा 360 में। अब 72 को भी 360 बनाना है, 60 को भी 360 बनाना है, तो क्या करना है, जिसको बनाना है उससे भाग दे दीजिए। 360 में 72 से भाग करिए, 72 25 360 हो जाएगा, कट गया है कि नहीं है। अब देखिए 360 में 60 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 360 हो जाएगा, 60 छक्का 360 यानी हो गया, यानी कि 653 में हम 5 से गुणा, 72 में भी किससे गुणा 5 से गुणा, माइनस 161 में भी किससे गुणा 6 से, 60 में किससे गुणा 6 से करेंगे, ठीक। 653 गुणे 5, 5 × 15 को 5 कितना, 5 × 15 को 5 हासिल 1, 5 5 25 1 26 को 6 हासिल 2, 6 25 30 2 32 बटे 72 25 360 माइनस 61, 6 1 6 6 का 36 और 6 1 6 3 9 बटे 360 हो जाएगा, यानी कि 3265 माइनस 966 घटा दीजिए बटा 360 कर दीजिए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा घटाइएगा, तो घटाएंगे साथियों 3265 में से 966 हो जाएगा 2299 बटे 360, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6।
देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, जैसे मान लीजिए दे दिया है इस प्रकार से, जैसे 9 सही सॉरी 9 माइनस 4 सही 1/12 इस प्रकार से आएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 9 एक पूर्णांक है कि नहीं। यहाँ से हम इसको हम दो तरीके से भी लगा सकते हैं सवाल। तरीका नंबर 1 सीखिएगा। यहाँ पे हम जानते हैं 4 है, यहाँ पे क्या दिया, इसके बीच में क्या प्लस होता है, तो 9 में से 4 गया हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आराम से आपका आंसर देखिए दौर से देखेंगे। यहाँ पे इसको एक तरीका से और लगाएंगे, मैं बताता हूँ सबसे सिंपल तरीका, थोड़ा सा सोचने दीजिए। सिंपल तरीका मतलब कि जितने भी तरीके से लग जाएगा उस तरीके से मैं बता दूंगा। पहले सिंपल तरीका सीखिए कैसे लगेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कहा 1 है, तो 9/1 माइनस 12 चौको 48 से 49, 49 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 गुणे 12 माइनस 49 गुणे 1 कर सकते हैं, और बटा 1 गुणे 12 भी कर सकते हैं। तो 12 नामा 108 माइनस 49 एकड़ने 49 बटे 12 एकड़ने 12। 108 में से 49 घटाइए तो 59 बटे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। 59 बटे 12 को क्या ले सकते हैं, 12 चौको 48, 48 11 59, यानी कि 4 सही 11/12 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी सवाल को बना सकते हैं, या तो समहर भिन्न बना के भी, यानी समान भिन्न बना के भी इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं सब। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7 नंबर वाला प्रश्न मान लिया गया 100 माइनस 72 सही 4/15। तो 100 के नीचे कुछ नहीं है, तो 100 के नीचे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, सिंपल तरीका। तो 100/1 माइनस 15 दूनी 30, 4 34 होगा ना, 34 4 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना देगा 105, 105 ये हो गया, 3 8, यानी कितना जाएगा 108, यानी 1084 अब बटे कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे 72 में 15 का गुणा कीजिए, 15 का गुणा कीजिए, 15 दूना 30 को 0 हासिल कितना हुआ 3, अब 15 सत्ते 105 3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसमें 4 और ऐड कर देना है, हो गया कि नहीं हो गया, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 100 का गुणा 15 में, तो 1500 माइनस 1084, अब बट्टा में कितना 15, 1500 में से 1084 निकाल लीजिए, यानी 1000 खत्म, 500 में से 84 घटाइए, 500 में से 84 घटाइएगा साथियों, तो 416/15 हो जाएगा। 416/15 को फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन सॉरी यानी मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, अब 15 सत्ते 105, 11 जोड़ेंगे तो 416/15, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप नहीं कर पाते तो भाग देके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना सवाल आपको समझ में आ गया। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 8 में, गौर से देखिए साथ में, है ना, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। प्रश्न नंबर 8 यह आपके लिए होगा HW 19 माइनस 8 सही 20/21, यह आपके लिए HW है। इसको लगाएंगे और सीखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। यह प्रश्न नंबर 8 हमारा है HW। अब आइए साथियों, अब हम मिक्स प्रश्न ले लेते हैं। मिक्स प्रश्न, उसमें प्लस भी रहेगा और क्या रहेगा माइनस भी रहेगा। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, आइए अब उसके बारे में देखते हैं। 5/4 माइनस 3/8 प्लस 1/6, 3 भिन्न है। अब देखिए 5/4 बोला, बताइए धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है, तो ये धनात्मक में है। देखिए मान लीजिए कि दिया है 7 दिया है, 7 के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप बोलिएगा नहीं, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे प्लस के रूप में छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ है। अगर इसी प्रकार से माइनस में रहेगा तो दिखेगा, अब प्लस रहेगा तो नहीं दिखेगा। कभी कभी दिखता है, कभी कभी साइलेंट रहता है। जैसे 1/6 के आगे क्या है प्लस है, 5/4 के आगे कोई चीज नहीं है तो क्या है प्लस है, समझ लीजिएगा। अब चलिए हर क्या असमान है, विजातीय भिन्न है, तो इसको सजातीय भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और सजातीय भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है विजातीय भिन्न को, हर का लॉसो लेके, यानी कि 4 8 और 6 का एलसीएम, इनका एलसीएम निकालिएगा ना तो आएगा कितना 24। अब देखिए 4 को भी 24 बनाना है, 8 को भी 24 बनाना है, 6 को भी 24 बनाना है। जिसको 24 बनाना है उसी से 24 में उसी से भाग करिए।
तो 24 में 4 से भाग करिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अंश में भी 6 से गुणा, हर में भी 6 से गुणा करेंगे, यानी लिखेंगे 5/4 गुणे 6 माइनस 3/8। अब देखिए 24 भागा 8 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से हर में गुणा करेंगे तो 3 से ही अंश में गुणा कर देंगे, प्लस 1/6 है। 24 में 6 से भाग करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 से हर में गुणा, तो 4 से अंश में गुणा कर देंगे। बात समझ में आया, यहाँ तक गुणा करा दीजिए। 5 छक्का 23, 4 छक्का 24 हो जाएगा, माइनस 3 तिरिकी 9, 8 तिरिकी कितना हो जाएगा 24, प्लस 4 एकम 4, 6 चौको 24 हो जाएगा। देखिए समहर बन गया, सजाती भिन्न बन गया। अब संक्रिया के हिसाब से जोड़ या घटा लेंगे, किसको, अंश को, हो जाएगा 30 माइनस 9 प्लस 4/24। अब देखिए पहले क्या करेंगे, समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो 30 के आगे कौन चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस 30 प्लस 4, तो प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 34 हो जाएगा, और माइनस में 9 हो जाएगा, और बटे में 24 होगा। लेकिन देखिए प्लस आगे नहीं लिखेंगे ना तब कोनो बात नहीं है, समझ लीजिएगा प्लस नहीं है ना, दिख नहीं रहा तो समझ लीजिए प्लस छिपा हुआ है। अब 34 में से 9 को घटा लेंगे, 34 में से क्या करेंगे, 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 25/24, या अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 1 सही 1/24, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आ गया है, यानी डीएलएड में आएगा। देखिए इसको सीखना बहुत जरूरी है ना। डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ये बात ही प्रश्न में पूछ सकता है, और कहीं भी पूछ सकता है, कैलकुलेशन में पूछ सकता है। आपको भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग आना बहुत जरूरी है। 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/5 माइनस 5 सही 1/5। अब ऐसे प्रश्न आ जाए, आइए वही नियम, वही तरीका, वही विधि, इसको पहले हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 4 यहीं 12, 12 1 13 है, लिखेंगे 13/4 प्लस 5 चौको 20, 20 1 21, 21/5 हो गया, माइनस 5 25, 25 25 से कितना हो जाएगा 26, 26 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाई देखिए, हाई 21/5 माइनस 26/5। यहाँ पे देखिए इन दोनों का हर सेम है, सेम है, सेम है, यानी इन दोनों की बात करें तो यह सजाती भिन्न है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 13/4 प्लस 21 माइनस 26, अब बटे में हम क्या कर सकते हैं 5 लिख सकते हैं। आपको हम कल के वीडियो में बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि दो असमान चिन्ह वाले अंक होते हैं तो कैसे क्या किया जाता है, तो ध्यान से देखिए। 13/4 हो गया, प्लस 21 प्लस में है या माइनस में है, तो हम क्या कहते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइए। तो बड़ी वाली संख्या 26 है, 26 चूंकि ऋणात्मक कहते हैं तो ऋण लगा देंगे, और 26 में से 1 की जगह कितना बचेगा 5, अब 5/5 हो गया हमारे पास। 5/5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी जितना ऊपर उतना नीचे उसका वैल्यू सर कितना होता है 1 होता है, यानी हो जाएगा 13/4 माइनस 1, केवल 1 है तो 1 बटे हम 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे, यानी कि 13 एकम 13, 4 एकम 4 बटे 4 एकम 4, इसका गुण इसमें देखिए 13 एकम 13, 1 चरैयम 4 और 4 एकन्ने 4, क्रॉस मेथड से गुणा करा दिए। 13 में से 4 गया 11, 11/4, 11/4 को लिख सकते हैं साथियों 2 सही 3/8, 2 सही 3 बटे कितना हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों, सॉरी 2 सही 3/4 होगा, यहाँ पे गलती हो गया, 2 सही 3/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, क्योंकि हर में क्या 4 है, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए साथियों हम अपने कर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए HW के रूप में मैं देना चाहता हूँ, यानी प्रश्न नंबर 3 जो है 4/6 माइनस 2/27 प्लस 3/18, इस यह आपका HW है, और इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अब आइए साथियों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पर हम विजातीय बिंदुओं का जोड़ और घटाना समाप्त करने वाले हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में पुनः बातचीत करेंगे आपसे क्या भिन्न का गुणा और भिन्न के भाग पर। इसी प्रकार साथियों वीडियो में बने रहिए और लेते हैं अंतिम क्वेश्चन
जो डीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है, आता भी है। देखिए जैसे मैंने ले लिया, जैसे 4 नंबर प्रश्न है, 3 सही 1/2 प्लस माइनस 7 सही 4/5 का हल है, का हल है। देखिए ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए है -4 सही 3/10। बी ऑप्शन दे दिया है साथ में क्या, -11 सही 1/2। सी ऑप्शन ले लीजिए -3 सही 7/, यहाँ पे ले लीजिए 10। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, NOT। तो साथियों इसको लगाने का तरीका है क्या है, देखिए चिन्हों का गुणा सीखिए। यहाँ पे क्या जानेंगे, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। देखिए चिन्हों का गुणा में क्या होगा, समान चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक देता है। बात समझ में नहीं, समान चिन्ह मतलब प्लस में यदि हम प्लस का गुणा करेंगे, समान चिन्ह नहीं है, समान चिन्ह का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। यानी प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस समान नहीं है। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। असमान चिन्हों का गुणनफल यानी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा माइनस होता है। जैसे एक माइनस गुणे एक प्लस होगा, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, चिन्हों का गुणा आपको आनी चाहिए, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको लगाते हैं, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7/2। देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणनफल हमेशा माइनस होगा। माइनस 7 5 35, 35 4 कितना हो जाएगा, 39, 39 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मेथड से लगा दीजिए। 7 5 35 माइनस 39 दूनी कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 39 दूनी 78 हो गया, बटे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 35 में 78 घटेगा नहीं, तो 78 में से 35 घटाएंगे, तो 78 में से घटाया ना, 78 कैसा, ऋणात्मक, ऋण लगा देंगे। 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो गया, बटे में कितना हो गया, 10 हो गया। 43/10, 10 को क्या ले सकते हैं, -4 सही 3/10, -4 सही 3/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी सवाल के चर्चा हुआ, जितना भी सवाल मैं बताया हूँ आपको समझ में आया है। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे यही विनम्र निवेदन है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।